दोस्तों, मैं आपको पहले से कह देता हूँ कि इस वीडियो को मिस मत करें, वरना बहुत पछताओगे। ये हमारा वादा है कि इस वीडियो में हम आपके 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होने देंगे। सिर्फ इसी एक वीडियो में आपकी जिंदगी बदल जाएंगे। बस इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मन में जो आए कमेंट में लिख देना। दोस्तों, जीवन में सफल होना आसान नहीं होता। इसके लिए आपको सही ढंग से काम करना पड़ता है। वो सिर्फ दिन रात मेहनत करके सफल नहीं होते हैं, वो और भी कई सारे तरीके अपनाते हैं और कई सारे रणनीति के कारण वो एक अमीर इंसान बनते हैं। आपने तो ये बात सुना होगा, यदि दिन रात मेहनत करके अमीर बना जा सकता है तो दिन भर बोरी उठाने वाले सबसे ज्यादा अमीर होता। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अमीर बनने के लिए आपको और भी कई सारे काम करना पड़ता है और बहुत सारी चीज जानना पड़ता है। इसलिए आज हम बात करेंगे आचार्य चाणक्य जी की ऐसी नीति के बारे में जो आपको एक सफल इंसान बना देगा। एक व्यक्ति को सफल होने के लिए जो कुछ भी करना होता है, आज हम एक एक करके आपको सब बताएंगे, जिसे जानकर आप अपने जीवन में बड़े ही आसानी से सफल हो सकते हैं। ये बातें आपको हर परिस्थिति में मदद करेगा और अमीर लोग भी इसी ट्रिक से काम करते हैं और सफल होते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर बाद में वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर देना, लेकिन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टेप नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उस कार्य के बारे में अच्छे से विचार कर लेना चाहिए। जैसे कि अमीर लोग किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसके बारे में अच्छे से सोचते हैं और उन्हें जो कार्य सबसे ज्यादा पसंद है वो सिर्फ वही करते हैं, क्योंकि पहले पहले उस काम को करने में उन्हें तकलीफ नहीं होती है, खुशी मिलती है। इसलिए वो उस काम को लंबे समय तक कर पाते हैं और उन्हें ज्यादा सक्सेस भी मिलती है। इसलिए आप भी वही कार्य करना शुरू कीजिए जो आपको ज्यादा पसंद है और जिसमें आपका ज्यादा एक्सपीरियंस है। ऐसे करने से आप अपने कार्य में बहुत जल्दी सफल हो सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को देखकर अपना कार्य शुरू करते हैं वो बहुत जल्दी असफल होते हैं। और चाणक्य जी ये भी कहते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले एक व्यक्ति को उस काम के बारे में अच्छे से जानकारी हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि कार्य को शुरू करने के बाद जैसे व्यक्ति को कुछ दुविधा ना हो और एक मनुष्य को कोई ऐसा कार्य अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए जिससे वो करने में असमर्थ हो। फिर चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोच समझकर कार्य करता है तो आगे चलकर सफलता नहीं, सिर्फ निराशा और पछतावा ही हाथ लगता है। और बिना सोचे समझे कार्य को शुरू करने से आपके समय तो नष्ट होता ही है, उसके साथ साथ आपके शक्तियां और मेहनत ये भी नष्ट हो जाते हैं। और कई सारे लोग कहते हैं कि हम अनेक बार प्रयास करने के बाद भी हमारा कार्य सफल नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं होता है, क्योंकि उस कार्य को पूरा करने के लिए जितने मेहनत की आवश्यकता होती है सिर्फ उतना ही तो हमें करना पड़ता है। लेकिन वो सब नहीं करते हैं। कुछ भी कार्य करते समय व्यक्ति ये समझता है कि उसने बहुत मेहनत किया है, परंतु फिर भी सफलता नहीं मिली। इसका कारण सिर्फ यही है कि व्यक्ति ने उतना प्रयास नहीं किया है जितना उस कार्य को सफल करने के लिए करना चाहिए था। दोस्तों, एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। अगर आपने कहीं जाने के लिए अपने घर से निकले और अपने चल पड़े अपने मंजिल के रास्ते में, तो ये जाहिर सी बात है कि आपको तब तक चलना पड़ेगा, तब तक आगे बढ़ना पड़ेगा जब तक आप अपने मंजिल पर पहुंच नहीं जाते हैं। इसलिए हमें मंजिल को पाने के लिए हमें सही दिशा से मेहनत करते रहना होगा। और जो व्यक्ति किसी भी कार्य को करने का उपाय जानता है तो वो कठिन से कठिन कार्य को भी बहुत आसानी से कर लेता है। इसका अर्थ ये है, प्रत्येक कार्य को सफल बनाने के लिए उपायों की आवश्यकता होती है। जिस व्यक्ति को अपने कार्यों को सफल बनाने के लिए उपायों का ज्ञान नहीं होता, कैसे उस कार्य को सफल किया जाए ये पता नहीं होता, उसके लिए सरल कार्य करना भी कठिन होता है। परंतु जो व्यक्ति उपायों को जानता है अथवा किसी भी कार्य को कैसे करने से उसमें सफलता मिल सकती है, अगर उसे पता है तो वो कठिन से कठिन कार्य को भी आसानी से कर लेता है और इसमें बड़ी आसानी से सफलता पा लेता है। इसलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उस कार्य के बारे में अच्छे से सीख लेना चाहिए और उसके बाद उस कार्य को बिना रुके करना चाहिए जब तक सफल नहीं हो जाता। और उस व्यक्ति को इस बात का भी ध्यान जरूर रखना चाहिए कि उसे कौन सा कार्य सबसे ज्यादा पसंद है। जिस कार्य को करने से उसे खुशी मिलती है, सिर्फ वही काम करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा काम है जैसे वो उस काम को लंबे समय तक कर सकता है और अपना हुनर का एक साम्राज्य बना सकता है। स्टेप नंबर 2, इसमें आचार्य चाणक्य जी कहते हैं व्यक्ति को अपने कार्य में आने वाले बाधाओं को
और विपत्तियों को कैसे दूर करें, जिससे हर कठिनाइयों को पार करके वो एक सफल इंसान बन सके। दोस्तों, कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति कार्य को प्रारंभ करता है तो उसके मार्ग में कठिनाइयों का आना स्वाभाविक बात है, लेकिन यदि व्यक्ति अपने रास्ते में आने वाली बाधाओं को देखकर घबरा जाता है और अपने कार्य को ही छोड़ देता है तो वो किसी भी कार्य को पूरा करने में असमर्थ रहता है। अर्थात कठिनाइयों की भय से वो अपने लक्ष्य को और अपने काम को छोड़ देते हैं, इसलिए उन्हें प्राय असफलता ही हाथ लगती है। लेकिन एक श्रेष्ठ व्यक्ति वो होते हैं जो विपत्तियों से भागते नहीं, उसे दूर करने का प्रयास करते हैं। इसलिए सफलता उन्हीं गिने चुने लोगों को प्राप्त होते हैं जो हर परिस्थितियों का सामना करके आगे बढ़ते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो विपत्तियों के भय से अपने कार्य को शुरू ही नहीं करते हैं। किसी ने बड़ी खूब कहा है कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, जब ना पड़े हथौड़ी का चोट कोई पत्थर भी भगवान नहीं होती। चाणक्य कहते हैं इसके साथ साथ और भी कई सारे विपत्तियां होते हैं जो व्यक्ति को किसी भी कार्य में सफल होने ही नहीं देते हैं। कुछ विपत्तियां तो मनुष्य के द्वारा ही पैदा की जाती है। ऐसे विपत्तियां आपके कार्य को बर्बाद करने के लिए आपके शत्रु पैदा करती है, लेकिन ऐसे विपत्तियों से व्यक्ति अपने बुद्धि और कौशल से सतर्क रहकर पराजित कर सकता है। लेकिन इस समय में व्यक्ति रोकर अथवा चिल्लाकर तथा किसी दूसरों को दोष देकर विपत्तियों से छुटकारा नहीं पा सकता। इस प्रकार के विपत्तियों के समय व्यक्ति को अपनी बुद्धि को स्थिर रखना चाहिए और शांत रहकर विपत्तियों से छुटकारा पाने का प्रयास करना चाहिए। चाणक्य और एक सफलता के बारे में कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन में ये सोचते हैं कि अगर मेरा काम पूरा नहीं होगा तो क्या होगा, वो इंसान हर कार्य में असफल ही होते हैं। क्योंकि अगर बार बार आप अपने मन को नहीं का सिग्नल दोगे, नहीं का अफर्मेशन दोगे, तो आपके माइंड ही आपको नहीं के दिशा में काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों, इन कैटेगरी के व्यक्ति 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार के व्यक्ति वो है जो असफलता और कठिनाइयों के भय से कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते हैं। मध्यम श्रेणी के लोग जोश में आकर कार्य को शुरू तो कर देते हैं, परंतु कुछ समय होने के बाद, कठिनाइयां आने के बाद वो कार्य को बीच में ही छोड़ देते हैं। लेकिन तीसरे प्रकार के व्यक्ति वो होते हैं जो कार्य को एक बार शुरू करने के बाद अनेक प्रकार के संकट आने पर भी वो उस कार्य पर पूरे टिके रहते हैं और उसको पूरा किए बिना नहीं छोड़ते हैं। इसलिए उन्हें उत्तम श्रेणी का व्यक्ति माना जाता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी कार्य में सफल होने के बाद ही लोगों को जानकारी देनी चाहिए, उससे पहले नहीं। क्योंकि व्यक्ति जब कोई कार्य को सिद्ध करना चाहता है तो उस कार्य के बारे में किसी को भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर उस कार्य के बारे में लोगों को पहले ज्ञान हो जाएगा तो वो अपने हुनर और आपके दिए हुए ट्रिक को अपनाकर आपसे जल्दी सफल होकर आपके ऊपर राज भी कर सकता है। और ये तो आपने सुने होंगे कि कुछ लोगों के काले नजर जो पत्थर को भी तोड़ सकते हैं। आप तो इंसान हो, इसलिए इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए सारे कठिनाइयों को पार करके और अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके कार्यों को सफल बनाना चाहिए। और एक सफल और अमीर इंसान भी इसी ट्रिक को फॉलो करते हैं। नंबर 3, इसमें आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि व्यक्ति को कितने समय के बाद सफलता मिल सकती है और एक व्यक्ति को बहुत जल्दी सफल होने के लिए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने कार्य को शुरू करने के बाद उसे पूरा करने में कभी भी देरी अथवा आलस्य नहीं करना चाहिए। उस कार्य के बारे में कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसे पूरा करने में अभी क्या जल्दी है, क्योंकि ऐसे विचार मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं और ऐसे विचार रखने वालों का कार्य कभी भी सफल नहीं होते हैं। इससे मनुष्य के मन में आलस्य की भावना पैदा होती है और बहुत ही थोड़े समय में संपूर्ण होने वाले कार्य भी लंबे समय तक चलता रहता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो किसी भी कार्य में घंटों विलंब नहीं करना चाहिए। ठीक समय पर किए जाने वाले कार्य मनुष्य को सही परिणाम देता है। दोस्तों, मनुष्य का सही समय कभी भी नहीं आता है, उसे लाना पड़ता है। इसलिए जो समय अभी है वही आपके लिए सही है, क्योंकि जो काम किसी निश्चित समय पर किया जाना आवश्यक होता है, यदि वो समय मनुष्य के हाथ से निकल जाता है तो उसका सफल होना लगभग असंभव ही हो जाता है। इसलिए समय रहते कुछ करके दिखाइए, क्योंकि लाइफ में कभी सब कुछ सही नहीं होता है। क्योंकि जब हम युवक होते हैं तो हमारे पास शक्ति होता है, समय भी होता है, लेकिन हम पैसा ना होने का बहाना करते हैं। जब हमारा मिडिल एज का समय आता है तब हमारे पास शक्ति होता है, पैसा भी होता है, लेकिन समय नहीं होता है। हम इसका बहाना निकालते हैं। लेकिन जब हमारा उम्र ढल जाता है, हम बूढ़ा हो जाते हैं, तब हमारे पास पैसा होता है, भरपूर समय भी होता है, लेकिन कुछ करने के लिए शरीर में शक्ति नहीं होता है और साहस भी नहीं होता है।
अभी आपके पास जो है, अभी आप किसी भी एज में क्यों ना हो, अभी से शुरू करो, यहीं से शुरू करो, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग अचानक सफल हो जाते हैं। उनके पास ना तो कोई एक्सपीरियंस होता है और ना ही उस काम के बारे में कुछ भी ज्ञान होता है, फिर भी वो अचानक सफल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे सफल होना सिर्फ एक संयोग ही माना जाता है, इसको कौशल नहीं माना जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मेहनत से और अपने एक्सपीरियंस से सफल होता है, वो व्यक्ति उस काम में बार बार आसानी से सफल हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति आसानी से किसी भी काम में सफल हो जाता है, वो उसी काम में भी दोबारा सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके पास ना तो कोई एक्सपीरियंस होता है और ना ही कार्य को सफल करने का कुछ तरीका होता है। और सबसे बड़ी बात, मनुष्य को अपने ऊपर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मुझे एक दिन उस काम में सफलता जरूर मिलेगी। जैसे आप मंदिर जाते हैं और ये सोचते हो कि मंदिर में भगवान रहते हैं या नहीं, ऐसे कभी भी नहीं सोचना चाहिए। पहले आप ये विश्वास कर लो कि मंदिर में सच में भगवान रहते हैं, तब जाके मंदिर में आपको पुण्य मिलेगा और मनस्कामना भी पूर्ण होती है। ठीक उसी तरह आप अपने मन पर विश्वास और भरोसा कीजिए, तभी जाके सभी असंभव कार्य भी संभव हो जाएगा। और इसमें आचार्य चाणक्य जी ये बात भी समझाते हैं कि काम करते समय व्यक्ति को स्थिर चित्त रहना चाहिए। अस्थिर चित्त और थोड़े थोड़े देर में जिस व्यक्ति के विचार बदलते रहते हैं, उसका कोई भी कार्य को पूरा करने में संदेह रहता है, और संदेह करने वाले के काम कभी भी पूरा नहीं हो पाते हैं। इसलिए काम करते समय अपने चित्त को हमेशा स्थिर रखना बहुत आवश्यक है। इसके वजह से ही व्यक्ति सफल होता है। दोस्तों, लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि इस संसार में कोई भी हो जो अपने कार्य को सच्चे दिल से करे और ईमानदारी से करे, तो उसे ये सारी प्रकृति मदद करती है। हार ना मानना ही आपके जीवन में सफल होने का कारण बनती है। जब तक आप खुद हार नहीं मानते, तब तक इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं जो आपको हरा सकता है। अगर आप अपनी जिंदगी में सवेरा चाहते हो, तो अंधकार को दूर करने के लिए आपको लड़ना होगा, तब जाके एक ना एक दिन अंधकार जरूर मिटेगी और आपके पूरे जीवन सफलता के रोशनी से चमक उठेगी। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहो, सबको खुश रखो। जय भारत।